Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखें। दीन इस्लाम में कुर्बानी की हैसियत एक इबादत की है। दीन खुदाबंदी में इबादत की हकीकत ये है कि उनके ज़रिए से बंदा अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की याद दहानी हासिल करता है। चुनांचे कुर्बानी की ये इबादत बंदे और उसके रब के दरमियान ताल्लुक़ का वो मज़हर है जिसे सारे उन्वान बनाकर वो अपने मालिक की खिदमत में अपना ये प्याम बंदगी बेचता है। माह ज़िलहज्जा के 10वें दिन दुनिया भर के मुसलमान ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाते हैं। ये दिन दरअसल उस अजीम कुर्बानी की यादगार है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अतात व फरमाबरदारी का आला नमूना बनकर अपने रब के हुजूर पेश की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह की जानिब से अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करती है। कुर्बानी हमें अखुवत और भाईचारे का दर्स देती है, हमारे दरमियान की बनाई हुई अमीरी गरीबी की लकीर को ख़त्म करती है, हमें इस दुनिया की हैसियत बतलाती है। हमें इस 10 दिनों के कीमती लम्हात से फ़ायदा उठाते हुए अपनी कुर्बानी को भी मज़ीद कीमती बनाना चाहिए और अल्लाह के यहाँ ये कीमती तब होती है जब हम उसके फ़लसफ़े को समझते हुए अपने साथ दूसरों को भी इस खुशी में शामिल करें और रियाकारी के जहरीले ढंग से बचते हुए खालिस अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने माल को खर्च करें। यहाँ पर बड़े गौर तलब बात यह है कि कुर्बानी का तस्वुर हर आसमानी मज़हब में पाया जाता है। जज्बा एसार का ये एक बेहतरीन महर्रक है। इसकी इब्तदा काबिल के वाक़े से होती है, लेकिन जिसकी याद को हम मनाते हैं उसका इजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होता है। कुर्बानी की अहमियत इस वजह से बड़ी गैर मामूली है कि इस दुनिया में बदनी और माली इबादत के मौके नमाज और अनफाक वगैरह की सूरत में कसरत से सामने आते रहते हैं, जिनसे हम अपने परवरदिगार के साथ अपने ताल्लुक़ की याद दहानी हासिल करने और इसे ज़िंदा करते यहाँ तक कि हम खुदा के लिए जान दे देना, इस्लाम यानी अपने आप को खुदा के हवाले कर देना सबसे बुलंद मुकाम और इसके मौके शायद ही ज़िंदगी में आते हैं। कुर्बानी की ये इबादत इसी हकीकत के इलामती इजहार के लिए मुकर्रर की गई है। गोया एक बंदा मोमिन इस अजीम इबादत के ज़रिए से अपने रब के सामने ये इकरार करता है कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब तेरे लिए है। कुर्बानी की इबादत अपनी जान को अपने माबूद की नज़र कर देने का अलामती इजहार है। इसके ज़रिए से बंदा अपने वजूद को आखिरी दर्जे में अपने आका के हवाले करने का ऐलान करता है। बंदा मोमिन का ये जज्बात उसके मालिक तक पहुंच जाते हैं, यहाँ जिसके जवाब में अल्लाह ताला अपने बंदे को अब्दी रहमतों के लिए चुन लेता है। दुनिया में भी वो इन जानवरों का गोश्त उन्हें खाने की इजाज़त देकर उन्हें ये पैगाम देता है कि अपनी जान मुझे देकर भी तुम मुझे कुछ नहीं देते, बल्कि देने वाला मैं ही रहता हूँ। ये गोश्त खाओ और याद रखो, मुझसे सौदा करने वाला ये दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान नहीं उठाता। अगरचा इस ईद के मौका पर भी खूब रौनक, चहल पहल, गहमा गहमी और हर तरफ मेले का समा होता है, लेकिन इस ईद की अहम तरीन तकरीब कुर्बानी है। शरीयत इस्लामी की रूह से कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों और तीसरा हिस्सा मसाकीन के लिए मुख्तस किया जाता है। और इसी कुर्बानी की ये हिकमत व बरकत है कि गरीब से गरीब शख्स भी इन दिनों गोश्त से महरूम नहीं रहता। कुरान करीम में एक जगह फरमाया गया है कि अल्लाह ताला को कुर्बानियों के गोश्त और खून नहीं पहुँचते, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। बल्कि वो कुर्बानी करने वालों के दिलों की कैफियत पर निगाह रखता है कि ये तो नहीं कि कुर्बानी करने वाले की नीयत कोई मादी मनफत या महज नमूदा नुमाइश का इजहार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ऐसी कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं। वो इस कुर्बानी का कबूल करता है जिसकी असास तकवा पर रखी गई हो। अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात ये नहीं देखती कि वो जानवर जो कुर्बानी के लिए पेश किए गए हैं उनकी मालियत और जिसामत क्या है, बल्कि वो कुर्बानी करने वाले दिलों की कैफियत पर निगाह रखता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदक़ो इखलास से कुर्बान किए जाने वाले जानवर के खून का पहला कतरा यूँ ही ज़मीन पर गिरता है, उस कुर्बानी को बारगाह वहियत में कबूल कर लिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही हमारे लिए मशले राह है और इसी पर चलते हुए हमारी निजात है।
اس لیے ہمیں بھی اپنی قربانیوں میں غریب، مسکین، ہمسائے اور رشتہ داروں کو شامل کرنا چاہیے، خاص کر ایسے رشتہ دار جو اس کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔